हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, अप्रॉक्स 8 o'clock के आसपास का टाइम था और नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि का फर्स्ट डे था ये इस ब्लॉग में को जब मैंने बनाया था और आज जो है नवरात्रि का थर्ड डे है। तो हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोगों के यहाँ नवरात्रि जो है वो बहुत अच्छे से जा रहा होगा, आप लोग बहुत इन्जॉय कर रहे होगे। तो ये थर्ड डे था, मेरे को 2 दिन हो गए, मतलब फर्स्ट डे का था ये व्लॉग और कल मैं पूरा दिन थोड़ा सा बिज़ी थी, मैं वॉइस ओवर वगैरह नहीं कर पाई, मतलब वीडियो एडिट नहीं कर पाई। तो अभी मैं इसको एडिट करा मैंने और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसको अपलोड कर दूँगी। तो ये था थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वीडियो को लेकर के। और यहाँ पे मैं बना रही थी पम्पकिन की सब्ज़ी और आज जो था मतलब नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी थी तो बिना प्याज लहसुन का खाना बनाया जाता है, मतलब सिंपल। आप सिर्फ टमाटर का या फिर जीरे का या फिर किसी भी चीज़ का छौंक लगा सकते हो, उसको मतलब तड़का मार सकते हो, लेकिन प्याज और लहसुन यूज़ नहीं किया जाता। और ये पम्पकिन की सब्ज़ी मैं बना रही थी, इसका जो छिलका था ना वो इतना हार्ड था कि 2 बार तो मेरे को नाइफ़ से कट करते करते लग गया था। तो यहाँ पे मैं वही कटिंग वटिंग कर रही थी। सुबह का जो चाय पानी था वो हो चुका था और बेटू के अभी एग्ज़ाम्स जब से ओवर हुए हैं ऑलमोस्ट 1 मंथ ही होने को हो गया। लास्ट एग्ज़ाम जो उसका था वो 9th of March को था और अभी 24 हो चुकी है उसके, तब से छुट्टियाँ ही चल रही हैं। तो छुट्टियों के दिन थे तो थोड़ा लेट लेट अपने रूटीन से ही उठना हो रहा था। आज थोड़ा सा मैंने जल्दी अपना काम और रूटीन स्टार्ट कर दिया था क्योंकि आज नवरात्रि थी तो नहा धो करके पूजा वगैरह करनी थी। बट ऐसा हुआ कि एकदम से सडन, मैं तो अपने टाइम से सब कुछ कर रही थी बट मनीष की अर्जेंट मीटिंग आ गई थी तो उनको जाना, मतलब उन्होंने बोला कि मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर थोड़ा सा उस वजह से थोड़ा सा मतलब हौच पौच सी हो गई थी। मैं यहाँ पे अपना कुकिंग का काम कर ही रही थी तो मनीष फटाफट नहा धो करके आ गए थे। तो फिर वो अपना पूजा करने के लिए लग गए थे और मैं भी नहीं कर पाई थी और वैसे भी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं कर सकती थी पूजा। तो यहाँ पे मनीष और दिव्यांशी, मनीष ने दिव्यांशी को भी नहला दिया था मॉर्निंग में ही। अब पहले उसे नहलाया था फिर खुद नहाए थे तो नहा करके वो मंदिर होकर के आ गए थे। जैसे कि मैंने बताया कि मतलब मैं लेट भी हो गई थी और मैं पूजा नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी अभी। तो ये दोनों मंदिर होकर के आए थे और मैं मंदिर भी नहीं गई थी तो इसलिए मेरे पास उस वहाँ की कोई क्लिप भी नहीं है। तो वहाँ पे अच्छे से पूजा वगैरह करके फ्लावर्स वगैरह लेकर के मनीष घर आ गए थे, दोनों ही गए थे साथ में। तो वहाँ पे अच्छे से दिव्यांशी बता रहे थे कि इसने शिवलिंग वगैरह को पानी वानी चढ़ाया, अच्छे से पूजा वगैरह करी थी। फिर वहाँ से थोड़े से फ्लावर वगैरह लेकर के आए थे और यहाँ पे अभी हमने कलश नहीं रखा था इस बार क्योंकि मदर इन लॉ का फ़ोन आया था कि अभी हमारे यहाँ नवरात्रि नहीं है। तो सिंपल हम जस्ट पूजा करे थे तो उन्होंने बोला था कि फ़ास्ट भी नहीं रखना है और मतलब अभी कलश वगैरह इसलिए हमने नहीं रखा था। तो सिंपल पूजा करी थी, मनीष मंदिर होकर के आए थे और फ्लावर्स वगैरह उन्होंने रखे थे। ये देखो यहाँ पे अच्छे से पूजा हो गई थी, सारे भगवान जी को उन्होंने मतलब फ्लावर वगैरह चढ़ा दिए थे और उसके बाद फिर खाना वाना मैंने बना दिया था। खाना मतलब मैंने खिला भी दिया था और यहाँ पे अभी तक मैं नहाई नहीं थी क्योंकि मैं तो अपने रूटीन से सारे काम कर रही थी और मनीष को थोड़ा सा जल्दी सब कुछ करना पड़ गया था तो वो जल्दी नहा धो करके रेडी हो गए थे, मैं अभी रह गई थी। और फिर ये केक था, ये केक इसलिए था क्योंकि कल फैमिली में किसी का बर्थडे था, मतलब फैमिली में रिलेटिव्स थे उन, वहाँ मैं गई थी। तो वहाँ पे केक लेकर के हम गए थे, केक कटिंग हुई थी। तो ये इतना सा जितना सा केक कटिंग हुई है ना ये सिर्फ हमने उनको खिलाया ही था बस, और बाकी एज इट इज़ केक जो था वो उन्होंने हमें रिटर्न, मतलब काफ़ी सारे केक हो गए थे वहाँ पे, 6-7 कम से कम केक हो गए थे। सब लोग अलग अलग केक लेकर के आए हुए थे। तो जो केक जिसका था ना उन सब ने रिटर्न कर दिया था क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि वो खुद भी उन्होंने अपने लिए बनवाया था, उनकी वाइफ ने उनके लिए बनवाया था। तो वो केक जो था मतलब वहाँ पे किसी ने खाया भी नहीं था, सबने खाना वाना खाया था और जितने भी सब केक लेकर के गए थे ना उनको वही केक उन्होंने रिटर्न कर दिया था। और ये जो एक पीस कटा हुआ था वो सिंपली उस जिनका जो बर्थडे बॉय था उनको हमने खिलाया था, बस इतना ही यूज़ हुआ था। तो बाकी वो केक फिर हमको रिटर्न उन्होंने दे दिया था तो हम लेकर के आ गए थे। तो खाना वाना खाने के बाद ये एगलेस केक था क्योंकि मुझे पता था नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, मतलब एक दिन पहले था नवरात्रि से, 21st को था। तो फिर एगलेस केक ही, वैसे भी एगलेस ही लेते हैं तो एगलेस केक था। खाना वाना खाने के बाद तो ये केक वेक खाया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना क्लीनिंग वगैरह के काम पे लग गई थी क्योंकि मेरे को यहाँ पे फटाफट से अपनी क्लीनिंग वगैरह निपटा करके मेरे को भी हाथ जोड़ के फिर मतलब फिर मैं कुछ खाऊंगी। मेरा मतलब ऐसा रूटीन था कि पहले मैं अपना फटाफट क्लीनिंग वगैरह का काम निपटा लेती क्योंकि कुकिंग हो चुकी है तो मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ऑलमोस्ट 1 घंटे में सारा कुछ हो जाएगा। मतलब ये बेडशीट फोल्डिंग, कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा बिखरे रहते हैं। मेरी बेटी रात को ना मतलब लेट नाइट भी, जैसे जितनी देर वो जागी रहती है ना कुछ वो अलमीरा से और कहीं ना कहीं से कुछ कुछ निकालती रहती है। उसको कॉस्मेटिक इतना ज़्यादा आजकल पसंद आता है, जो मेरी चीज़ें मैं रख के
आप भूल जाते हैं, जैसे होता है ना कुछ पॉलीज हम पैक करके ऐसे रख देते हैं और उसको सालों साल हम कभी खोल करके नहीं देखते। तो आजकल वो काम मेरी बेटी कर रही है, वो सारी पॉलीज वो रात को बैठ करके एक एक करके खोलती है, उसमें काजल होती हैं, कुछ लिपस्टिक्स होती हैं, वो सारी नीचे फ्लोर पे वो गंदा कर देती है और उसको खेलने कूदने की चीज़ें बना देती है, मतलब बहुत चीज़ें फैला देती है आजकल। तो वो सब निपेटने में मेरे को 1 घंटा कम से कम लगने वाला था, और वैसे भी रेगुलर स्पीड से मैं थोड़ा ज़्यादा काम थोड़ा फास्ट कर रही थी, क्योंकि मेरे को फटाफट अपना ये काम निपटाना था और थोड़ा सा हाथ वाथ जोड़ के फिर मैं कुछ खाऊंगी। तो यहाँ पे वही क्लीनिंग वगैरह काम निपटाने आई थी मैं, तो बेटू का जो था वो पर्स ना एक साइड से उसका वो जो वो स्लिंग होती है ना वो निकल गई थी, तो वो मैंने उसको लगा करके दी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह झाड़ रही थी, और ये नहा धो करके अपना ये हेडफोन वगैरह लगा करके घूम रही थी, क्योंकि सुबह सुबह ही नहा चुकी थी आज जल्दी, पापा ने नहला दिया था इसको। तो आराम से अपना ये मैचिंग सब कुछ करके मस्त से घूम रही थी, और फिर मतलब बातें बातें और इसके साथ चलता रहता कुछ ना कुछ अपने कामों में, ये मेरे को लगा के रखती है। पहले पर्स इसका अटक गया था, उसके बाद इसके गले में ये अटक गया, तो बीच बीच में अपने काम में लगा करके रखती है मेरे को। और उसके बाद ये देखो ऐसी चीज़ों में लगी रहती है, जैसे अभी ये खोल के बैठी थी ना, इसके अंदर से कुछ चीज़ें निकालेगी, ढूंढेगी, देखेगी, फिर ऐसे ही मतलब अभी उसको इतना तो समझ नहीं आता कि कैसे चीज़ों को अरेंज करके रखा जाता है, तो वो एक के ऊपर एक छोट मतलब जैसे हम लोग रखते हैं पहले नीचे बड़ी चीज़, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर ऐसे रखते हैं। तो ये मतलब पहले छोटी फिर बड़ी, फिर उससे छोटी फिर बड़ी ऐसे रख देती है, तो फिर एक उठाने से सारी नीचे गिर जाती हैं। और ये कुछ इसकी नोटबुक्स थी, मतलब बुक्स थी और नोटबुक्स भी थी, जो कि इसकी लास्ट क्लास की थी। तो वो अब ऑब्वियसली अब वो इसके यूज़ की नहीं है, तो मैंने निकाल करके कुछ जो नोटबुक्स थी वो मैंने निकाल दी थी पहले भी। और ये वाली कुछ बुक्स थी जो मैंने निकाल करके रखी थी, कि मतलब होता है ना आसपास में जिसको भी नीड होती है, तो मैंने उनके लिए निकाल करके रख दी थी कि उनके काम आ जाएगी। और कुछ नोटबुक्स वगैरह भी मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि जिसके कुछ पेजेस वगैरह रह जाते हैं, तो वो मतलब रफ़ के काम आ जाएंगे, क्योंकि मैं इसको सारी प्रैक्टिस जो है वो लिख लिख के कराती हूँ। तो जिसमें कुछ पेजेस वगैरह रह गए थे वो मैंने एज़ इट इज़ रख दी थी, और जो भर चुकी थी वो भी मैंने अलग निकाल दी थी। बाकी बुक्स वगैरह जो थी वो मेरे को किसी को देनी थी, तो वो मैं उनको दे दूँगी जब भी मेरे को वो दिखेंगे, तो मैंने निकाल करके बाहर अलग से रख दी थी। और साथ साथ ये ना उनके साथ अभी खेल भी रही थी, ये मैम बन जाती है और अपने जो टॉयज़ होते हैं उनको ये स्टूडेंट बनाती है और उनके साथ ये टीचर टीचर खेलती है। और उसके बाद फिर यहाँ पीछे की बालकनी थोड़ी सी गंदी ही रहती है, और मतलब पत्ते वगैरह ऊपर से गिरते रहते हैं, तो वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, मतलब झाड़ू वगैरह लगा दी थी। जो पत्ते होते हैं ना उनको तो मैं थोड़ा सा ऐसे जो एकदम क्रंची क्रंची से होते हैं उनको मैं ऐसे तोड़ करके हाथ से तोड़ने से ना वो बिल्कुल पापड़ की तरह होते हैं, तो वो टूट जाते हैं अच्छे से, मतलब क्रश हो जाते हैं। तो उनको मैं वापस पॉट में डाल देती हूँ, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र का काम करते हैं फिर। तो वो मैंने उसमें डाल दिए थे, और बाकी जो डस्ट वगैरह थी वो मैं थ्रो कर आई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेडरूम में मैं अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, झाड़ू वगैरह लगा रही थी, मेरे को बहुत फटाफट करना था यहाँ पे अभी। वैसे तो सुबह सुबह का ही टाइम था, अभी अप्रॉक्स 9 सवा 9 बजे का ही टाइम रहा होगा, मनीष अपना ऑफिस जा चुके थे, और पूजा वगैरह भी उनकी हो चुकी थी, खाना वाना सब, सिर्फ मैं फ्री हो चुकी थी, बस मैं ही रह गई थी, मैं और मेरी क्लीनिंग रह गए थे दोनों। बाकी हमारा सारा काम हो चुका था। और ये चीज़ें आप देख सकते हो, ये सारे मेरी बेटी के ही फैले हुए हैं, ये बॉटल उसकी, ये छोटी वाली बॉटल्स में पता नहीं क्या क्या भर के और खेलती रहती है, ये टॉयज़ भी उसी के रखे हुए हैं। सो जब बच्चा घर पे रहता है ना तो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है चीज़ों को अरेंज करके रखना, क्योंकि अभी पहले जब वो घर पे रहती थी तो वो छोटी थी तो वो इतनी चीज़ें फैलाती नहीं थी। अभी वेकेशंस वगैरह होती है ना तो वो बहुत सारी चीज़ें फैला करके रखती है। अब मेरे को फ़ील हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से उसकी छुट्टियाँ ही चल रही हैं, ऑलमोस्ट 1 मंथ ही होने वाला है। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू जो वहाँ निकाली थी वो वहीं पे ही मैंने समेट दिया था, और उसके बाद मंदिर के आगे मैंने कपड़े से आगे बढ़ा दिया था। मतलब इस एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह नहीं होती है, आगे की साइड होती है थोड़ा सा, जहाँ पे हम स्लीपर्स वगैरह उतारते हैं ना वहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है, और थोड़ा सा किचन एरिया तक ज़्यादा रहती है जहाँ पे वो 2 पफीज़ रखे रहते हैं। बाकी इस साइड इतनी ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं होती है। तो वो भी जितनी भी थी मैंने कपड़े से आगे बढ़ा दी थी, सिर्फ यहीं ये जो 2 पफीज़ रखे हुए हैं यहाँ पे, और जहाँ पे ये शूज़ वगैरह रखे रहते हैं यहाँ पे थोड़ी सी डस्ट वगैरह ज़्यादा आती है, क्योंकि बाहर ऑलवेज़ काम ही चलता रहता है, पिछले पता नहीं कितने महीनों से काम ही काम चल रहा है, होता है फिर रुक जाता है, होता है फिर रुक जाता है, तो ऑलवेज़ सामान जो है वो गेट पे ही पड़ा रहता है हमारे, तो उसकी वजह से ना बहुत मिट्टी मिट्टी और डस्ट डस्ट सी घर पे रहती है। देखो कितनी सारी, वहाँ का जो था वो पिछले रूम का वो मैं समेट के मतलब वहीं पे थ्रो कर चुकी थी। उसके बाद मंदिर वाली भी मैं आगे मंदिर से पहले जो पीछे वाली थी वो मैं उठा चुकी थी, और उसके बाद मंदिर के आगे कुछ था नहीं, वो
वो मैंने कपड़े से आगे बढ़ाया था। सिर्फ इसी एरिया में इतनी सारी जो मतलब डस्ट है वो आ मतलब थी। और ये शूज़, ये एग्जीबिशन लगा हुआ था मेरी बेटी के, 3 पेयर स्लीपर्स के थे, एक सैंडल्स थे, एक शूज़ का स्लीपर और एक स्लीपर्स थे। मतलब वो बच्चे होते हैं ना, जहाँ यूज़ करा वहीं रख दिया। तो कुछ स्लीपर्स जो कम यूज़ होने वाले थे, मतलब नहीं पहनने वाले थे, वो मैं पीछे की साइड रखा ही थी। बाकी जो चेंज वेंज करने वाले थे वो मैंने फिर 3-4 पेयर्स जो थे वो वहीं पे रख दिए थे। इसी की वजह से थोड़ी डस्ट वगैरह ज़्यादा आती है, क्योंकि मैट जो है वो थोड़ा सा मेरे को हाफ में अंदर ही रखना पड़ता है। तो उसकी वजह से आधा चल कर के अंदर आते हैं तो वहाँ पे फिर डस्ट आ जाती है। अगर मैं बाहर रखूँ तो बाहर स्पेस नहीं है, वो आते जाते सब लोग पैर मार करके मेन गेट पे पहुँचा देते हैं। बाकी कॉमन एरिया, जो कंबाइन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को मैट जो है वो अंदर की साइड रखना पड़ता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी। अब मेरे को करनी थी डस्टिंग, तो फटाफट डस्टिंग मैं यहाँ पे निपटा रही थी, क्योंकि होता है ना कि कुछ फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो हमें मतलब बाकी दिन से थोड़ी अलग और फ्रेश वाइब्स सब तब आती हैं जब हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो वैसे तो मेरे को ये वॉश करने थे, बट वॉश नहीं हो पा रही, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से जो वेदर है, 4-5 दिन से भी नहीं, मतलब 1 वीक ही होने वाला, ऑलवेज़ बारिश 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 का ही वेदर चलता रहता है। जिस दिन ये नवरात्रि का फर्स्ट डे था उस दिन भी वेदर ऐसे ही था, और उसके बाद आज थर्ड डे ऑफ नवरात्रि है जब मैं इसका वॉइस ओवर करूँ, आज भी स्टिल बारिश हुई है मॉर्निंग में। और अभी भी वेदर जो है वो ऐसे किच 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 किच, वो चारों तरफ कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है ना, मतलब बाहर से अगर तुम स्लीपर्स लेकर के आए हो तो पूरे घर में छप जाएंगे वो मिट्टी गारे वाले। तो इस तरह का थोड़ा सा वेदर चल रहा है, तो थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह में इस टाइम पे फिर प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा सा जब हम अच्छे से क्लीन कर देते हैं ना घर को, तो तब थोड़ी सी फ्रेश वाइब्स आती हैं कि हाँ आज कुछ फेस्टिवल है, और आज मतलब थोड़ा क्लीन एंड क्लीन सा होता है, तो तब अच्छा लगता है, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो मैंने अच्छे से सारा ये सोफ़ा एरिया अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके निपटा दिया था। सारी बेडरूम में भी डस्टिंग कर ली थी। वो होता है ना फिर बहुत छोटी छोटी क्लिप्स अगर सारी तरफ की दिखाओ तो सिर्फ पूरे ब्लॉग में जो है वो क्लीनिंग क्लीनिंग ही रह जाती है, फिर और कुछ रह नहीं जाता। इसमें मैंने सिर्फ हाफ़ मतलब झाड़ू लगाते और हाफ़ जगह पे ही सिर्फ पोछा लगाते हुए दिखाया। और पोछा मैं बैठ कर के इसलिए लगा रही थी क्योंकि मेरे को जो था वो थोड़ा लेट हो रहा था। अभी मैं वाइपर से लगाती हूँ, मतलब मैं वाइपर और ये मॉप से लगाने में ना तब कंफर्टेबल होती हूँ जब मेरे पास थोड़ा टाइम हो। बाकी ना मेरे को बैठ कर के लगाने में ज़्यादा, एक तो क्लीन भी लगता है और मेरे को लगता है फटाफट हो जाता है, क्योंकि मुझे अपने हाथों पे भरोसा है, मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी। बाकी वो हाथ से निकालना पड़ता है, वाइपर से भी लगाओ तो वाइपर से हाथ से निकालो, फिर उसको पानी को स्क्वीज़ करके आओ, वॉश करके आओ मतलब, और उसके बाद फिर दोबारा वाइपर पे लगाओ, अटैच करो। तो मुझे लगता है कि इतना टाइम इसमें वेस्ट करने से अच्छा है मैं फटाफट बैठ करके मारती हूँ। ज़्यादा अच्छे से भी लगेगा, साफ़ सुथरा भी हो जाएगा और मतलब जल्दी हो जाएगा काम। तो इसलिए मैंने बैठ करके फटाफट यहाँ पे लगा दिया था। और ये थोड़ा मेरे को रगड़ना इसलिए पड़ रहा था क्योंकि मेरी बेटी जो है वो क्ले लेकर के आई थी ना, मैं बहुत पछता रही हूँ, उसको क्ले सेट लेकर के दिया था जब मैंने। तो वो जगह जगह पे वो छोटी छोटी ऐसे बॉल्स बनाती है खेलते हुए, जैसे कुछ नकली नेल्स ही बना देती है आर्टिफिशियल, जैसे मेरे देखती है। तो वो जगह जगह पे ना मतलब फ्लोर पे चिपक जाते हैं। और बस यहाँ पे मेरा क्लीनिंग वगैरह निपट चुकी थी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।